हालेलुया। फिर से एक बार सभी का खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। चलते अजीजों, जिस विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, लगातार हम इतने एपिसोड के द्वारा आशीषित हो रहे, वो विषय का जो मूल शीर्षक है वो शीर्षक है हम पापमय जीवन पर कैसे जयवंत होंगे। मनुष्य अपने जीवन में कहीं ना कहीं ठोकर खा रहा है, कहीं ना कहीं वो हार का सामना कर रहा है। जो वो करना नहीं चाहता वही बातें उससे हो रही है, जो करना चाहता है वो बातें उससे नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? पौलुस कहते हैं कि यह है हमारे भीतर राज करने वाला, प्रभुता करने वाला, हुकूमत करने वाला पाप। फिर वो पाप किस तरीके से जन्म लेता है, जो हमने याकूब 1:14 में देखा है। बाइबल कहती है अभिलाषाओं के द्वारा, मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा खींचा जाता है, खींचकर उसमें फंस जाता है। और जब अभिलाषा कह सकते हो या आप लालसा कह सकते हो, जब ये लालसा गर्भरूप धारण करती है, जब ये अभिलाषा गर्भ धारणा करती है, तो बाइबल कहती है याकूब का पत्र 1 अध्याय वचन 14 में वो पाप को जन्म देती है। मनुष्य के जीवन में पाप ऐसे ही नहीं जन्म लेता है। वो पहले अपनी ही अभिलाषा में खींचा जाता है, फिर उसमें फंसता है, और फिर जब वो फंसने के बाद वही अभिलाषा गर्भ धारणा करते हुए पाप मृत्यु के अंत को लेके जाता है। तो मुझे आपको बताना है अजीजों, हमें डरने की कोई बात नहीं। 2020 साल पहले पाप का इलाज किया गया है। 2020 साल पहले पाप का सॉल्यूशन आया है, और वो सॉल्यूशन परमेश्वर का प्रिय पुत्र यहूदा का शेर बब्बर होने के बावजूद परमेश्वर का प्रिय मेमना बनकर उसने अपने आप को उस सूली के ऊपर सारे जहां के लिए, केवल मसीहों के लिए नहीं, ना यहूदियों के लिए, सारे जहां के लिए वो यशुआ 2020 साल पहले सूली पे बलिदान हुआ, ताकि हर एक व्यक्ति उसके लहू के द्वारा जयवंत हो। हर एक व्यक्ति उस पाप से छुटकारा पाए, श्राप से छुटकारा पाए, बंधनों से मुक्त हो जाए। इसीलिए उसका लहू आज भी काम करता है। हालेलुया। यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला, वो अपनी किताब में लिखता है, पहले यूहन्ना का 1 अध्याय वचन 7 में, अगर हम हमारे पापों को अंगीकार करते हुए कबूली देते तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें क्षमा करता है, और हमें एक नया जीवन देता है। आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं गुप्त पापों में पड़े हुए। मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं, कितने तो ऐसे जो पोर्नोग्राफी कहलाने वाले अश्लील चलचित्र देखने के पाप में फंसे हुए। ये जो मोबाइल है ना हमारे हाथ में, ये जितना काम की चीज है ना, उतनी ही वो डुबाने वाली चीज भी है। आप उसको, इस इंटरनेट को कैसे इस्तेमाल करते हो। आज दोपहर को हमारे भाई अविनाश ने बहुत खुलकर कुछ बातें बताई कि लोग इस सोशल मीडिया पे आकर केवल ट्रॉल करते रहते, ऊपर नीचे अप डाउन करते रहते, और अपने जीवन में कहीं ना कहीं गुप्त पाप करते। इसीलिए बहुत सारे विश्वासियों को गुप्त बीमारी भी लगी हुई है। आज वो बता नहीं सकते, इसका कारण ये है। लेकिन धन्य वे लोग जो अपने जीवन में, चाल चलन में, दृष्टि में, विचार में, हर बातों में पवित्रता की चाल चलते हैं। आज इस विषय को, आज ये इतना हम लोग आगे तक चल रहे, इस भाग में हम कितने डीप में जा रहे। और मैं नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि फेसबुक पे नंबर अलग आता है और यूट्यूब पे नंबर हमारा अलग गिरता है, क्योंकि हमने लेट अपलोड करना चालू किया है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं नंबर जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन शकाइना ग्लोरी पे या फेसबुक मीडिया पे जो लोग देखते हैं, उनके लिए मैंने नंबर डाल के रखा है कि ये कौन सा भाग है। आप देख सकते हो सारे भागों को। और मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की अभिलाषाएं। तन की अभिलाषाएं, जिसको शारीरिक वासना कह सकते हो, स्पिरिट ऑफ लस्ट। आज
बहुत सारे इस सेक्सुअल इमोरलिटी में गिरे हुए, एडल्टरी में गिरे हुए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिफोर मैरिज लिविंग रिलेशनशिप, हमारे समाज के माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है। खुलेआम मोबाइल के ऊपर, आज सुबह एक पास्टर जी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन जो आज मोबाइल के ऊपर आया है, नेटफ्लिक्स बोल के, सेंसर बोर्ड जो बॉलीवुड की जो सेक्सुअल जो सीन है, जो अधिक कामुक करने वाली जो सीन है, सेंसर बोर्ड उसको कट करता है। लेकिन नेटफ्लिक्स जो वेब सीरीज के जो पिक्चर्स आते हैं, अभी कहा है उन्होंने मुझे कि उसके ऊपर सब खुलेआम दिखता है। हमारे जवान, अन्य जाति के जवान, कोई भी हो, आज इन बातों में धंसते जा रहे और दुष्ट हंस रहा है वो। क्यों पता है? उसका शस्त्र नंबर 1 तन की अभिलाषा, शारीरिक वासना, फिजिकल रिलेशन, लस्ट, इन बातों में आज बहुत बड़ी तादाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक एज का व्यक्ति इसमें पड़ा हुआ है, हर एक उम्र का व्यक्ति इसमें पड़ा हुआ है, जो इन गलत बातें और गंदी बातों में पड़ा हुआ है। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि भारत देश में पहले इतने रेप के केसेस नहीं दिखते थे हमें। ये क्यों हो रहा है रेप का केस? इसका जवाब यही है कि दुष्ट ने जो जाल बिछाया है, स्पेशली भारत में ये बातें क्यों हो रही है कि भारत में ये पॉर्न सीरीज, ये पॉर्न साइट्स, ये पॉर्न वीडियोस, ये सब अश्लील बातें आज भारत में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में दिखाई जाती है या देखे जाते हैं। और उसके वजह से यह अभिलाषाएं जवानों के अंदर गर्भधारणा करती है और किसी के ऊपर बलात्कार करने के लिए पाप को जन्म देती है और उनका नाश, मृत्यु में उनका अंत होता है। सीधा जवाब है ये। क्या कारण है बलात्कार का? अगर हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार अगर इन सब सेक्सुअल साइट्स के ऊपर अगर प्रतिबंध लगाएंगे ना, तो मुझे आपको बताना है कि हमारे भारत में कई परसेंटेज में ये बलात्कार का जो भी सिलसिला चल रहा है, ये कई परसेंटेज में कम हो सकता है। लेकिन ये मुश्किल है, क्योंकि इसी के ऊपर गवर्नमेंट को बड़ी तादाद में धन मिलता है, इसी के ऊपर बड़ा टैक्स मिल रहा है, इसीलिए सब खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम शरीर बेचने वाले काम कर रहे, सेक्स वर्कर काम कर रहे। और इसी के वजह से आज एक जवान लड़की या लड़का जो उम्र में जो करना नहीं है, वो उम्र में वो सब कुछ कर देते हैं। वर्जिनिटी नाम का कोई भी, पवित्रता का कोई भी, आज कौमार्य का जो पहले के बच्चे जिस प्रकार से अपने कौमारियों को बचाते थे, लेकिन आज वो बातें रही नहीं है। आज जितना हमारा भारत विकास कर रहा है, जितना उसका डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे शहर मेट्रो सिटीज बन गए, जितने आईटी सेक्टर्स हमारे मेट्रो सिटीज में आए, जितनी नौकरियां बढ़ गई है, जितने कॉल सेंटर्स और नाना प्रकार के बिजनेस आए हुए, उतने ही बड़े पैमाने पर सेक्सुअल पाप बढ़ गया है। अब इतना इजी वे हो गया है, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, अभी कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी होटल में, लॉजिंग में, कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, सबके लिए सब खुलेआम है। ऑनलाइन रूम बुक करो और जाकर उस पाप में गिर जाओ। ऑनलाइन बुक किया जाता है रूम और ऑनलाइन पैसे पे किया जाता है, वो होटल वाला भी कोई सवाल नहीं करता है। सब लोग, जवान बच्चे बच्चियां, अपने उम्र से पहले जाकर ये सब शारीरिक पाप में पड़ रहे और दुष्ट हंस रहा है। आज आप बोलेंगे कि पास्टर आप क्या पागल हो गए क्या, इतने सीरीज में आप ये सब एपिसोड दे रहे हो? मुझे पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई की है, मैं बोलते जाऊंगा, जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो छोड़ दे। क्योंकि आज सब जगह पे ब्लेसिंग मैसेजेस आ रहे, प्रॉस्पेरिटी मैसेजेस आ रहे, फ्यूचर के मैसेजेस आ रहे, मोटिवेशनल मैसेजेस आ रहे, लेकिन पवित्रता के ऊपर मैसेजेस नहीं है। आज कहां गए होलीनेस के मैसेजेस? कलीसिया ने होलीनेस के मैसेज खो दिए, अगुआ ने होलीनेस का मैसेज प्रचार करना छोड़ दिया, जो वो एक दूसरे को खुश करने के पीछे पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग फॉरेनर्स लोगों के पीछे पड़े हुए, अपने पेज पे फॉरेनर्स को बुलाओ, फिर वो कैसा भी प्रचार करे, कुछ भी बोले, बस अपना काम चलता है, बस हो गया। आज कहीं ना कहीं जो गरिमा थी हमारे
भारतीय संस्कृति की वो गरिमा कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही है। क्यों? क्योंकि ये नाना प्रकार की ये अशुद्ध बातें मसीहत में आ रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आ गई है, लेकिन अभी मसीहत में भी आ गई है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हमारे मसीहत का माहौल कहीं ना कहीं खराब हो गया है, दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। अब मनुष्य को कुछ लगता नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है किसी को। और अगर कोई इस बारे में बात करता है तो बोलते हैं कि इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपको बताना अभी खुल के बात करने का समय आ गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में सदोम गमोर से भी बड़ी बेकार हालत होने वाली है। आने वाले दिनों में नो शादी, नो एंगेजमेंट, जिसको चाहिए वो जिसके साथ रिश्ता बना सकता है। आने वाले दिन बहुत गंभीर दिन है। हमारे भारत ने उस एक्ट को परमिशन दी है, समलिंगी सेक्स। आज समलिंगी व्यक्ति पुरुष से शादी कर रहा है, आप स्त्री से शादी कर रहे, गे लोगों का चल रहा है। ये सब मान्यता मिलने की वजह से क्या है, ये सब प्रकार की बातें अगर उमड़ कर आ रही है, इसका मतलब जहां पे पाप का बढ़ना शुरू हुआ है वहां पे मसीह का आना बहुत नजदीक है। इसलिए मेरे लोगों, मसीह में जीवन बिताने के लिए, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है रोमियो 8:1 में, जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। अगर हम पे दंड की आज्ञा ना है तो आज ही हमें डिसाइड करना होगा और मसीह यीशु में आना होगा। और मैं जिस बातों के ऊपर आपको लेकर जा रहा हूं, मैं धन की अभिलाषा पे बात कर चुका हूं, धन की अभिलाषा भी आप देख चुके। ग्रीड, कॉवेट, लालच की अभिलाषा, लालच की लालसा। अब हम मन की अभिलाषा, अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड, इन 4 बातों के ऊपर अध्ययन कर रहे। और इन बातों के द्वारा हम देख रहे, हमने जैसे पिछले एपिसोड में हमने किंग उजिया, राजा उजिया का जीवन देखा। राजा उजिया के जीवन में हमने देखा कि उसका कैसा विनाश हो गया। क्या कारण था कि जब वो सामर्थ्य हो गया, बाइबल कहता है कि उसका मन फूल गया, मतलब वो घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, अभिमानी हो गया, उसके भीतर गर्व आ गया। और यही बातें बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है। नीतिवचन का 16 अध्याय वचन 5, परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। और याकूब का 4 अध्याय वचन 7 में कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। इसी नीतिवचन 16 अध्याय में 18 वचन कहता है विनाश से पहले गर्व आता है और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आज हमें इन बातों के ऊपर सोचना होगा, क्या हमारे भीतर ऐसी कोई बात है? अभिमान, अहंकार, गर्व या घमंड? तो ये बातें हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना वायरस ज्यादा से ज्यादा मौत दे सकता है, लेकिन ये मन की अभिलाषा के द्वारा आए हुए मेरा अंदर का मैं, अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड मुझे मौत तो देगा ही देगा, लेकिन दूसरी मौत भी देगा, जिसे नरक में कभी ना बुझने वाली आग, वहां का कीड़ा मरता नहीं है, ऐसा यीशु मसीह कहता है। कौन सा कीड़ा? वो आग खाने वाला कीड़ा। जब उस पे डाला जाएगा ना जब पापी को, तो वो कीड़ा उसके मुंह से घुसकर आंख से बाहर आएगा, नाक से बाहर आएगा, कान से बाहर आएगा। उन कीड़ों की दौड़ लगेगी इंसान के शरीर में, कौन पहला नंबर मारेगा, मुंह से घुसेंगे, आंख से बाहर आएंगे। आज इन बातों को कहीं ना कहीं हमें गंभीरता से लेना होगा। अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे, वो समय आके चला जाएगा, यीशु आके चला जाएगा, हम उसके साथ जा नहीं पाएंगे। इसलिए अजीजों, इस मैसेज को थोड़ा सा गहराई से सीरियसली ले लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि बहुत सारे भाई बहन सोए हुए, पाप में सोए हुए, अपनी धुन में, अपनी नशीली बातों में है, जिनका जीवन नाश की कगार पर है, उनको जागरूक करने के लिए, उनको रिवाइव करने के लिए शायद ये आपका शेयर किया हुआ मैसेज उनके जीवन में मसीह की रोशनी लेकर आएगी, और उस रोशनी में वो अंधकार से छूटकर प्रकाश की संतान बन सकती है। हालेलुया। तो आइए हम आज चलेंगे एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से। ये जो कुछ लोगों को है ना, अलग अलग बातों का अभिमान होता है, अहंकार, गर्व, घमंड। किसी को अपना धनवान होने का बहुत घमंड, मैंने कमाया है, मेरे पास इतना है। किसी को अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां, किसी को अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, मैं ज्ञानी हूं, मैं यूं सब कुछ कर सकता हूं। किसी को अपनी ताकत का गुरूर होता है। किसी को
मुझे आपको बताना है, किसी को अपने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स का घमंड होता है, किसी को अपने परिवार का, अपने पढ़े लिखे बच्चों का, धन दौलत का, जागीर जायदाद का, खेती बाड़ी का बड़ा घमंड होता है। और कुछ लोग ऐसे ना जिनको अपनी पर्सनैलिटी का घमंड होता है, अपना कलर, आंख, नाक, मैं एकदम फलाने फलाने हीरो के जैसे दिखता हूं, मैं फलाने फलाने हीरोइन से भी बहुत भारी दिखती हूं। सुंदरता कलर से नहीं है, सुंदरता जीवन से होती है। जो अंदर से हृदय से सुंदर है ना, वो खुदा के दृष्टिकोण में वो ब्यूटीफुल है। लेकिन कलर से गोरी है, नाक से अच्छी है, आंख से अच्छी है, लेकिन अगर पाप में जीवन जीती है तो खुदा की दृष्टिकोण में सबसे गंदी व्यक्ति कोई होगी तो वही व्यक्ति है। मेरा कलर कुछ भी हो वो मायने नहीं रखता है। व्हाट इज योर कलर डजंट मैटर। आपका जीवन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। किसी को अपने बालों का घमंड, किसी को अपने रंग रूप का घमंड, किसी को अपने जीरो फिगर का घमंड, किसी को अपने डोले शोले का घमंड। मैं भी उस जमाने में बॉडी बिल्डिंग में खुद के ऊपर, जब प्रभु में आने से पहले बहुत घमंड करता था। मेरी पर्सनैलिटी, बॉडी बिल्डिंग करते थे, दोपहर सुबह शाम जिम जाकर वर्जिश करके बॉडी बनाते थे। लेकिन मुझे बताना है आपको एक बात, हम इंसान उस मिट्टी से बनाए गए हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसकी एक वैलिडिटी है, लेकिन आत्मा की कोई वैलिडिटी नहीं है। आपके मोबाइल पैक के लिए वैलिडिटी है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल पैक के लिए कोई वैलिडिटी नहीं है। उसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, उसको हर दिन उसके साथ एक्ट करने की जरूरत है, रिचार्ज की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को अपनी सुंदरता का, अपने बड़े नाम का, अपने बाप दादाओं का, अपनी पर्सनैलिटी का घमंड है। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेकर आऊंगा बाइबल से। वो व्यक्ति जिसको जिस बात का घमंड था ना, वही बात उसके विनाश का कारण बन गई। तो वो व्यक्ति है दाऊद का बेटा अबशालोम। ये दाऊद का बेटा अबशालोम, मैं थोड़ा सा फाउंडेशन डालकर, थोड़ा सा ग्राउंड तैयार करके मैं मेन पॉइंट को लेकर आऊंगा, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ये अबशालोम जो है, अबशालोम की एक बहन थी तामार। दाऊद के अलग अलग स्त्रियां थी और अलग अलग स्त्रियों से जन्मे हुए ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे, अभी लिस्ट नहीं देखेंगे हम। तो अम्नोन नाम का एक बच्चा और अबशालोम नाम का एक बेटा। अबशालोम की बहन तामार थी। एक दिन अम्नोन, तब वो अम्नोन और अबशालोम ये सौतेले भाई बहन थे। तामार और अम्नोन ये सौतेले भाई बहन थे, सौतेले स्टेप। तो तामार के साथ एक दिन अम्नोन ने जोर जबरदस्ती करते हुए उसको खराब कर दिया। आप समझ लो मुझे जो बताना है। और जब ये बात अबशालोम जो तामार का सगा भाई है उसको समझती है, ये अबशालोम जो है ना, इसके अंदर है ना ऐसी बातें जबरदस्त है। ये तुरंत अपने क्रोध को प्रकट करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये सांप के नहीं डसने वाला व्यक्ति है। ये बहुत ही ठंडा रहकर, समय लेकर, इंतजार करके अपनी दुश्मनी की आग बुझाने वाला है। ये ऐसा पाखंड से भरा हुआ, ऐसे विद्रोह से भरा हुआ कैरेक्टर है ये अबशालोम, दाऊद का बेटा। जब उसको समझा कि तामार को अम्नोन ने खराब किया, तो बाइबल कहती है, जब वहां पे हम देखते हैं कि जब तामार को खराब किया, उस वक्त अबशालोम केवल ठंडे दिमाग से काम करता है। ये ठंडे दिमाग से बहुत ही क्रूरता से काम करने वाला कैरेक्टर है। कुछ लोग मसीहत में भी ऐसे लोग हैं जो लोग सामने दिखाते हैं यार हमने क्षमा की, लेकिन जब समय आता है ना, तब वो अपनी दुश्मनी और अपनी भड़ास निकालते हैं, उस काले नाग के जैसा डस लेते हैं। वे लोग बहुत अच्छे जो मुंह पर बोलकर, खुलेआम बोलकर खत्म कर देते हैं, लेकिन जो दिल में रख के अंदर से वो दुश्मनी की आग में जलते हैं। आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं बदले की आग में जलते हैं और समय आने के बाद अपना बदला निकाल देते हैं। या अबशालोम ने क्या किया पता है? अबशालोम ने
कंप्लीट 2 साल तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद उसने एक बड़ी दावत रखी और उस दावत में उसने अम्नोन को इनवाइट किया और उसमें अम्नोन को उसने मदिरा पिलाकर उसका घात कर दिया। इतना घात करने वाला ऐसा घातकी व्यक्ति ये अपने जज्बात को संभाल के रखते हुए वो अपनी दुश्मनी की बदले की आग पूरा करने के लिए 2 साल इंतजार करता है। और यही अबशालोम विद्रोह करके फिर अपने दादा के घर चला जाता है, सॉरी नाना के घर चला जाता है। नाना के घर से वो चला जाता है और कुछ बातें भी वहां से आगे हम देखेंगे। उसके पहले मैं आपको अबशालोम की पर्सनैलिटी बताना चाहता हूं। अबशालोम कैसा था? दूसरा शामुएल, 2 सैमुअल चैप्टर 14 अध्याय 14 और वचन 25 से आगे। ये अबशालोम इतना जबरदस्त व्यक्ति था ना, आज के डेट में कोई भी बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड का कोई भी हीरो नहीं होगा, ऐसा जबरदस्त व्यक्ति था और इसी बात का उसको घमंड था। देखो, समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा का योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई नहीं था। पूरे इस्राएल में होल कंट्री ऑफ इस्राएल, पूरे इस्राएल देश में अबशालोम के जैसा सुंदर, अबशालोम के जैसा एकदम परफेक्ट, अबशालोम के जैसा हैंडसम कोई नहीं था। पूरे देश में उसके जैसा कोई नहीं था। आगे देखो, वरन उसमें नख से सिर तक कुछ दोष नहीं था। उसको पैर के नाखून से सिर के बाल तक बाइबल कहती है उसमें कोई दोष नहीं था। ना नाक में फॉल्ट था, ना मुंह पे फॉल्ट था, ना कलर में फॉल्ट था, ना आंख में फॉल्ट था, ना कान में फॉल्ट था, ना बॉडी में फॉल्ट था। उसके एब्स ऐसे होंगे, उसके डोले शोले ऐसे होंगे, उसकी बॉडी ऐसी होगी। अबशालोम का मतलब है पिता शांति है। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो अबशालोम का मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबशालोम? पिता शांति है, फादर इज पीस। पिता शांति के लाने वाले अबशालोम के अंदर नाम में कुछ नहीं होता बॉस। तुम्हारा नाम योसेफ रहने के द्वारा आप यूसुफ के नाई नहीं चल सकते हो। हमारा कैरेक्टर परमेश्वर के पीछे चलता है क्या, उस पर डिपेंड है। अबशालोम का नाम था पिता शांति है, लेकिन इसके अंदर दुश्मनी की और बदले की आग जलती थी। ये केवल दिखावे का अबशालोम था। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाम से तो यूसुफ कहलाते, नाम से तो वो अपने अपने अलग अलग नाम रखते, दानियल रखते, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। एक मसीह नाम रखने से हम मसीह नहीं होते। मसीह का स्वभाव होना चाहिए हमारे अंदर, तब हम मसीह होते हैं। फिर आपका नाम कुछ भी हो, बाइबल आगे कहता है अबशालोम में नख से लेकर सिर तक कुछ भी दोष नहीं था। पैर के नाखून से लेकर सर के मस्तक तक अबशालोम के अंदर कोई दोष नहीं था। इतनी परफेक्ट पर्सनैलिटी वाला अबशालोम था। इसी के लिए अबशालोम के अंदर ये मन की लालसा या मन की अभिलाषा थी। उसको लगता होगा सारे इजराइल में मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है। मेरे पैर की नाखून से लेकर सर के बाल तक मेरे अंदर कोई दोष नहीं है। मैं परफेक्ट मैन हूं, आई एम द परफेक्ट मैन। और बहुत सारे लोगों को अपनी पर्सनैलिटी का गुरूर आ जाता है और यही सुंदरता उनका घात करती है। यही सुंदरता के मारे बहुत सारे लड़कियां, मुझे आपको बताना है, अपनी सुंदरता के ऊपर मकड़ती है और फिर कोई एक जवान आकर उनकी सुंदरता की तारीफ जैसे करता है ना, वो जवान जैसे बोलता है तो वो जवानी की अभिलाषा में वो लड़की पिघल जाती है और उस जवान की आगोश में आती है और अपनी गरिमा खो देती है। यही कारण होता है। बहुत सारे जवान लड़के जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, लेकिन मुझे बताना है कि यही पर्सनैलिटी का घमंड रखकर जब वो चलते, कुछ उनसे बड़ी उम्र की स्त्रियां उनको बर्बाद कर देती है, उनको नशेले बना देते। आज मुझे आपको बताना है, हमें हमारी देह पे, हमारी शान पे, हमारी जान पे, हमारी धन दौलत पे घमंड नहीं करना है। तो पौलुस कहते घमंड करना है तो अपनी दुर्बलता पे, घमंड करना है तो मसीह की सूली पे घमंड करो। हालेलुया। लेकिन आज
ये अबशालोम का टॉपिक लेकर मैं आपके पास आया हूं। अबशालोम, उसके बारे में बाइबल कहती है दूसरा शामुएल 14:25 में, सारे इजराइल में उसके समान कोई सुंदर नहीं था। पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक ऐसा कोई सुंदर नहीं था पूरे इजराइल में। अब आगे पढ़ेंगे 26 वचन, वो वर्ष के अंत में अपने सिर को मुंडवाता था। और एक खासियत क्या थी पता है? अबशालोम के बाल ऐसे सिल्की और ऐसे घने थे और ऐसे लंबे बाल हुआ करते थे। वो ऐसे बालों को ऐसा झटक मटक के चलता था ना, तो उस इजराइल की सुंदरिया उसके ऊपर फिदा होती थी। उसको अपने बालों का भी घमंड था। यही बाल मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ है बालों की वजह से। उसकी पर्सनैलिटी देखो यहाँ पे क्या है। यह अबशालोम जो दिखने में सुंदर है सारे इजराइल में, पैर के नाखून से सर के मस्तक तक उसमें कोई दोष नहीं है। और उसके बाल इतने लंबे, साल भर वो बाल को खींचने लगाता था। उसके बाल इतने सुंदर थे, बहुत सारे अभ्यासक इतिहासकार कहते हैं कि अबशालोम के बाल ऐसे सिल्की और ऐसे घने थे, उसके बालों से उसकी सुंदरता और झलकती थी। सैमसन के भी बाल बहुत बड़े थे, सैमसन के बालों में उसकी ताकत का रहस्य था, लेकिन अबशालोम के बालों में उसकी सुंदरता का रहस्य था। बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी उसकी थी। सारे इजराइल में शायद दाऊद राजा को भी अबशालोम को देखकर उसका सीना फूलता होगा। वाओ, व्हाट इज माय सन, वेरी हैंडसम माय सन। वो सारे दरबार में बोलता होगा, अबशालोम के जैसा कोई देखा है क्या आज तक? है क्या कोई आज तक अबशालोम के जैसा? है मेरी बच्चा है मेरा शेर है। लेकिन वही शेर के अंदर अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी सुंदरता का, अपने बालों का, अपने कलर का, अपनी बॉडी का जो घमंड आया, वही घमंड उसका नाश कर गया। आगे देखो मैं पढ़ता हूं, मैं केवल ग्राउंड तैयार कर रहा हूं, मेन पॉइंट तक अभी तक आया नहीं हूं। मेन पॉइंट तक हमको आना है और 15-20 मिनट इसमें जाएंगे। बाइबल कहती है वो वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था। उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे। इतने बाल को बढ़ती ना, कुछ लोगों के बाल नहीं बढ़ते ना, तो ये तेल लगा वो तेल लगा, इसको कुदरती उसके बाल को बढ़ती, कुदरती और इससे बाल बढ़ते थे। बाइबल कहती है उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वो उसको मुंडाता था। साल में एक बार है ना पूरा गंजा बन जाता था, इतने बाल भारी हो जाते थे उसके। और आगे दिया है कि मुंडाता था, तब वो अपने सिर के बाल को तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। 200 शकेल मतलब कितना पता है? मतलब 2.5 किलो के बाल निकलते थे उसके। 2.5 किलो, 2.5 किलो 2500 ग्राम के उसके बाल का वजन था। और इस तरीके से उसके बाल बढ़ते थे। एक ही मिनट, ओके, हाँ, तो इतने बाल उसके वजनदार थे, तो आप सोचो उसके अंदर कितना घमंड रहेगा। एक तो जब अबशालोम ने, बाइबल कहती है कि उसका भाई, सौतेला भाई अम्मोन, उसको उसने मार डाला, उसको मार डाला। इतना बड़ा गुनाह उसने किया। और आगे जाके यही अबशालोम, उसके अंदर ऐसा घमंड आ गया कि उसको लग गया कि अभी दाऊद राजा को इजराइल का राजा होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं राजा होने का काबिल हो गया हूं। वो सुंदर तो था, अच्छी पर्सनैलिटी तो थी, लेकिन वो अपने पिता की अधीनता में या पिता के आदर सम्मान करने वाला बेटा नहीं था। इसलिए मैं शुरुआत किया हूं, तन की सुंदरता से पता नहीं चलता है कि वो व्यक्ति कैसा है। मन की सुंदरता, फिर भले वो कैसा भी हो, वो अपने माँ बाप का आदर करता है, वो अपने माँ बाप की इच्छा के अनुसार चलती है, वो व्यक्ति सुंदर है पिता के दृष्टिकोण में। अबशालोम दुनिया की दृष्टिकोण में नंबर 1 था, लेकिन खुदा की नजरों में वो 0 था। दुनिया के दृष्टिकोण में वो हैंडसम बॉय था, वेल पर्सनैलिटी थी, लेकिन यही अबशालोम अपनी इस बातों से गुरूर करता हुआ उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। यह घमंड उसके अंदर विद्रोह का कारण बनता है।
शैतान के अंदर यही घमंड आया और इसीलिए उसने विद्रोह किया और इसी विद्रोह के कारण बाइबल कहता है कि उसको 7वें आसमान से नीचे फेंक दिया गया। आज यही बात होती है। इसलिए मेरे ख्याल से एक वचन हमने नीति वचन 29-23 में देखा था, वहां पे दिया है, गर्व के कारण मनुष्य को नीचा देखने पड़ता है, लेकिन नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। यहाँ पे बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है अजीजों। देखो आगे क्या हुआ। इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रखे। उसके आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य थे। देखो उसकी आकड़, देखो उसकी स्टाइल। जैसे आजकल गुंडा मंत्री 2-4 गुंटों का जगह बेचते हैं, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, फॉर्च्यूनर गाड़ी लेते हैं, उनके आसपास में 10-20 बच्चे लोग बाउंसर रखते हैं, उनके अंदर ये घमंड आता है हमारे ये सब कोई नहीं। लेकिन यही लोग बाद में पियक्कड़ बनकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये घमंड उनका विनाश करता है। देखो आगे। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग पर खड़ा हुआ करता था। जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता था, तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वो कहता है, तेरा दास इजराइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम उससे कहता, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे पास ही आते और मैं उनका न्याय चुकाता। अबशालोम ने अपनी पर्सनैलिटी का फायदा उठाया, राजपुत्र होने का फायदा उठाया, पर्सनैलिटी का फायदा उठाया। अब जो भी माहौल उसने तैयार किया था अपने आसपास का, वो माहौल से वो कहता है कि अगर मैं न्याय बनता तेरा न्याय चुकाता था। उसने ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री शुरुआत की और इस ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री में मनुष्य संतुष्टि में एक पाखंड छुपा हुआ था। अब वो पाखंड ये था, धीरे धीरे लोगों को अपने पक्ष का करते हुए दाऊद का साम्राज्य, अपने पिता का साम्राज्य खत्म करके खुद का साम्राज्य बनाना था। यह उसकी घिनौनी चाल थी। यह घिनौनी चाल परमेश्वर के खिलाफ काम नहीं करती है। परमेश्वर नम्र आत्मा वालों को महिमा का अधिकारी बनाता है। और भले ही दाऊद का वो बेटा था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के नजरों में श्रेष्ठ था, इसलिए परमेश्वर दाऊद के लिए खड़ा हुआ। बाइबल कहती है, फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता था, अबशालोम के पास अगर कोई दंडवत करने के लिए निकट आता था, तब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। यह है अबशालोम मिनिस्ट्री। बहुत सारे पासवान ये मिनिस्ट्री करते, क्यों पता है? ये करने के बाद अपना मेंबर कहीं तो नहीं जाएगा ना, ऐसा चूमता था वो। अभी बहुत सारे कैथोलिक चर्चेस से, अभी बिलीवर चर्चेस में भी ये कंसेप्ट आ गया है। ये कंसेप्ट क्यों है पता है? जब किसी के हाथों को कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा चूमता है ना, तो उसको लगता है हाँ मैं कुछ तो हूं, यह आदमी मेरी बहुत इज्जत करता है। उसने, बाइबल कहता है, राजपुत्र होने के बावजूद उसने राज्य की प्रजा के हाथों को चूमना शुरू किया और लोगों को धीरे धीरे मक्कारी के साथ, जैसे लोमड़ी की मक्कारी होती ना, इस मक्कारी के साथ, इस धूर्त योजना के साथ उसने राज्य के बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष का कर लिया था, क्योंकि उसका आगे का प्लान था कि उसको इजराइल का राजा होना था। अगर वो सीधे मुंह जाके दाऊद से बात करता था, क्या दाऊद उसको राजा नहीं बनाता था? लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को लगता है मैं मेरे बलबूते पे कर सकता हूं, और यही अहंकार, यही अभिमान, यही गर्व और ये घमंड विनाश का कारण ठहरता है। इसलिए बाइबल स्पष्ट कहती है नीति वचन 16-18 में, विनाश से पहले गर्व आता है और गिरने से पहले, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। वो इस तरीके से अंततः इस्राएली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों को अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया। इजरायली लोगों को, राजा के पास आने वालों को अबशालोम ने अपने साइड का कर दिया और अपनी छाप उस पर लगा दी। आज बहुत सारे छाप लगाते, लेकिन मुझे आपको बताना है, ये छाप डालने वाले लोग हैं ना, ये केवल कम समय के रहते। असली तो असली होता है, ये ऊपरी ऊपरी छाप डालने वाले ज्यादा दिन तक टिके नहीं रहते। फिर वो कोई भी हो, वो मैं क्यों ना हो, कोई भी हो, ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता है। बाइबल आगे कहती है, 4 वर्ष बीतने के बाद अबशालोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरा करने दे
जो मैं यहोवा की मानी है। जब तेरा दास जब आराम से गशूर में रहता था, गशूर उसका ननिहाल था, उसके नाना का घर था, जहां पे वो अम्नोन को मारकर भाग गया था। तब यह कहकर यहोवा से मन्नत की, यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा। अब वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशालोम ने इस्राएल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेज दिया, जब नरसिंह का शब्द तुम सुनाई पड़ो तब कहना, अबशालोम हेब्रोन में राजा हुआ। देखो, उसने भी एक मक्कारी थी, एक षड्यंत्र था। राजा को कहा मैं मन्नत, दाऊद को कहा मैं मन्नत पूरी करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वहां पर उसने क्या किया, मैं हेब्रोन जाऊंगा, अब नरसिंह जब फूकने का आवाज आएगा। उसने दाऊद की स्टाइल मारने की कोशिश की, क्योंकि बाइबल कहती है कि दाऊद हेब्रोन में पहले राजा बना, उसके बाद 7 साल के बाद वो सियोन में आके इजराइल का राजा बना। अब वही चाल ये चलने की शुरुआत कर रहा था। हेब्रोन में राजा वो अबशालोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब गिलोवासी अहीतोफेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशालोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। बलवा बढ़ता गया, विद्रोह बढ़ता गया, मक्कारी का काम बढ़ता गया, षड्यंत्र बढ़ता गया। इंसान सुंदर होने से ये नहीं बोल सकते हम कि वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का है। अबशालोम सारे इजराइल में सुंदर था, वेल पर्सनैलिटी वाला था, लेकिन उतना ही मक्कार था, जो अपने बाप से गद्दारी करने वाला था, जो अपने बाप के राजपाट को अपनी मक्कारी से, इस तरीके से वो अपने बाप को खत्म करके वो राजा बनना चाहता था। इसका मतलब आप समझ लो, ये सुंदर दिखने वाले लोग है ना, ये केवल शरीर के सुंदर है, मन के सुंदर वाले लोग है ना, उनसे आप लगाव रखो। बहुत से बार लड़कियां धोखा खा जाती है, बहुत सारे लड़के धोखा खा जाते सुंदरता देखकर। एक डायलॉग है दुनिया में, हिंदी में बोला जाता है, उसको लगता है कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन एक गधी के समान होती हो, आगे जाके लात मारती है, जगह जगह पर बेइज्जत करती है। इसलिए मैं हमेशा डायलॉग मारता हूं, जब कोई सुंदरता के पीछे जाकर शादी करता है और बाद में काउंसलिंग के लिए मेरे पास आता है कि पास्टर जी क्या करें, तब एक डायलॉग बहुत मशहूर है हमारे जमाने में, दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है। गधी पे दिल लगाए तो गधी लाती मारेगी ना, आपको परी क्या चीज लगी, गधी को आपने अपनाया था। आज इसलिए बहुत सारे लोग आज उस गधी की लात से शिकार हो गए। गधी लाती मारती है, गधी के पीछे खड़े रह जाओ, आपको एग्जाम्पल सैंपल मिल जाएगा। और यहाँ पे अबशालोम, बाइबल कहती है कि उसने ये गद्दारी की, और गद्दारी करते हुए उसने प्रजा के बहुत सारे लोगों को अपने साइड से कर लिया। इवन बाइबल कहता है कि दाऊद का जो राजमंत्री था अहीतोफेल, वो भी उसके बहकावे में आ गया और उसने दाऊद के साथ छोड़कर वो अबशालोम के पीछे चला गया। एक बड़ी संख्या जिसने दाऊद के खिलाफ विद्रोह किया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद को, मैं भी वो पॉइंट पर नहीं होऊंगा, दाऊद को एक बड़े सताव से गुजरना पड़ा। वो सताव से गुजरना उसके लिए जरूरी था, क्योंकि नाथान नबी ने कहा था, हे दाऊद, तूने जो अंधेरे में कुकर्म किया ना, वो परमेश्वर उजाले में लाएगा। दाऊद को परमेश्वर ने बत्शेबा के साथ वो जबरदस्ती, जो भी उसके साथ शारीरिक पाप किया था, उसकी सजा मिलनी थी। क्षमा हुआ, क्षमा करता है खुदावन, लेकिन सजा से गुजरना पड़ता है। और बाइबल कहती है कि दाऊद को उसके घर में ये सब देखना पड़ा। दाऊद ने बत्शेबा के पति उरिया हित्ती को प्री प्लान करके मार दिया। दाऊद के घर में एक नहीं 2 मुर्दे गिरे। दाऊद ने दूसरी की पत्नी को भ्रष्ट किया। दाऊद के घर की पत्नियां भ्रष्ट हो गई। परमेश्वर न्यायी है, वो दयालु कृपालु भी है, वो क्षमा करता है, लेकिन वो क्षमा के साथ साथ हमें उस सजा की प्रोसेस से भी जाना पड़ता है, उस तकलीफ से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि खुदावन चाहता है कि आप समझे कि इस गलती को हम फिर से ना दोहराएं। आइए आगे हम चलेंगे मेन पॉइंट के ऊपर। ये राजा हो गया, उसका यरूशलेम में प्रवेश हो गया, हेब्रोन से यरूशलेम में प्रवेश हो गया, और दाऊद जंगल में भाग गया। दाऊद अबशालोम के डर से जंगल में भाग गया।
रोता रोता ऊपर चला गया, पर्वत के ऊपर, जैतून के पर्वत के ऊपर चला गया। और यहाँ पे यरूशलेम में अबशालोम पूरे जोश होश से आ गया। और बाइबल कहता है 2 शामुएल 16:15 में, अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम में आया, सब इस्राएली लोगों समेत। और उसके संग अहीतोफेल भी आया, जो दाऊद का राजमंत्री था, उसने भी दाऊद के साथ गद्दारी की। जब दाऊद का एक मित्र एरे की हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहे, उसी को मैं ही और उसी के संग मैं रहूंगा। फिर मैं उसकी सेवा करूं, क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अहीतोफेल, अबशालोम ने अहीतोफेल से कहा, तुम अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पे यरूशलेम में भी वो राजा हो गया, हेब्रोन से यरूशलेम में समस्त इस्राएलियों के सामने राजा हो गया। लेकिन फिर बाद में अहीतोफेल की सलाह को धुतकार दिया गया। अहीतोफेल राजमंत्री था, उसने घर जाकर सुसाइड कर लिया। ये पुराने नियम का यहूदा इस्करियोत है, जिसने गले में फांसी का फंदा डालकर अपने आप को मार दिया, जिसके बारे में जिक्र किया गया मेरे ख्याल से 2 शमूएल 17:23 में। हम वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मूल पॉइंट जो है, जब दाऊद की खोज में, अपने बाप की खोज में दाऊद के साथ युद्ध करने के लिए ये अबशालोम निकल पड़ा अपने खच्चर पे बैठकर, और इतना गरूर से भर गया था वो, इतने घमंड से भर गया था वो। उसको लगा अभी मैं हेब्रोन से इस्राएल का भी राजा यरूशलेम में बन गया, अभी मेरा सब कुछ राजपाट है, अभी जो मेरे लिए रुकावट मेरा बाप है ना, मैं उसको ही खत्म कर दूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ शारीरिक सुंदरता से बच्चों का स्वभाव पता नहीं चलता। उन्हें शारीरिक सुंदरता से, वेल पर्सनैलिटी से वेल कैरेक्टर बनाओ। एक अच्छी व्यक्तिमत्व उनके अंदर आनी चाहिए, वेल पर्सनैलिटी उनकी होनी चाहिए, जो अंदर से होनी चाहिए। एक अच्छा कैरेक्टर उनका होना चाहिए। आज ये नहीं है, इसलिए रिश्ते नातों में प्रेम नहीं रहा। धन्य हुए बच्चे, वो कैसे भी हो, लेकिन अपने माँ बाप का हित चाहते। लेकिन अबशालोम दुनिया की नजर में नंबर 1 हीरो था, सुपरस्टार था, वेल पर्सनैलिटी था, लेकिन वो अपने राज के लिए अपने बाप का राज और अपने बाप की जान के ऊपर तुला हुआ था। आगे पढ़ते 2 शामुएल 18:9 से आगे। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था। खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया। देखो गौर से, खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वो अधर में लटक रहा गया और उसका खच्चर निकल गया और वो लटका रहा। क्यों लटका रहा पता आपको? आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे इस पॉइंट के ऊपर लिखने वाले बहुत सारे लेखक हैं। मैं किसी लेखक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां तक वो घटना मुझे पता है, वो घटना ऐसी है, ये अबशालोम वेल पर्सनैलिटी वाला था, बॉडी बिल्डर, और उसके घने बाल थे, बड़े बाल थे, और ये अपनी धुन में चल रहा था, खच्चर पे बैठा हुआ था। अब यहाँ पे जो बांज वृक्ष है ना, ये बांज वृक्ष के अंदर ऐसे जड़े आती है, जड़े आड़ी टेढ़े एकदम ऐसे जाल के नहीं जड़े आते। अब ये शायद अपनी धुन में था, और जैसे वो पेड़ के बीच में से पेड़ ऐसे ऐसे सब ब्लॉकेज रहते हैं, उसका सिर एक इसमें घुस गया। घुसने के बाद उसने झटका मारा, उसके बाल कुछ उस झाड़ के अंदर जो लताएं होती है उसके अंदर फंस गई, और तभी छटपटा रहा था, उसके बीच में से उसका खच्चर मतलब उसका घोड़ा समझो, वो नीचे से चला गया और अपने ही बालों के ऊपर अबशालोम उस पेड़ के ऊपर लटक रहा था। जिस बाल पे उसको घमंड था ना, जिस पर्सनैलिटी के ऊपर उसके घमंड था ना, वही बात उसके विनाश का कारण बना। यही बात
इसलिए ये जो आकड़ते हैं ना, वो शाइनिंग मारने वाले लोग, कुछ सेवक भी आए हुए। एक सेवक आया अभी 2.5 साल के बाद, वो कहता है उसके बाल देखेंगे तो अबशालोम के जैसे ही है, ऐसे लंबे लंबे बाल बढ़ाए उसने, कानों में बालियां पहनता है, एकदम कट के साथ कट टू कट, एकदम स्पेशल हबीब पार्लर में बैठ के बनाई हुई दाढ़ी, जिसको एकदम स्टाइल में बनाई हुई दाढ़ी, और ऐसे लंबे बाल, उसको एकदम स्ट्रेटलिंग वगैरह किए हुए। अभी वो आ रहा है, वो सेवक आएगा आपको सोशल मीडिया पे देखने को। ये लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मसीह को नहीं। वो गॉगल लगा के रात में बात करता है, गॉगल लगा के प्रीच करता है, हाथ में बाइबल मोबाइल लेके प्रीच करता है। ऐसे लोग आ रहे, और मुझे आपको बताना है, जिसको जिस बात का घमंड है ना, परमेश्वर का कलाम कहता है ज्ञानियों को वो उसके ज्ञान में धरता है और वहीं पर उसको पटकता है। सुंदरता का घमंड रखने वालों को उसकी सुंदरता में पकड़ता है और वहीं पर उसको पटकता है। ये अबशालोम जो लटक मटक के बालों को हिलाता होगा और झटके मारते हुए जाता होगा, लेकिन क्या हुआ, ये अबशालोम उस बांज वृक्ष के पास जा रहा था, उसका सिर जैसे उसमें फंस गया, जैसे वो छटपटाया, उसके जो लंबे लंबे बाल थे, घने बाल थे, उस शाखाओं के अंदर लताएं आती है, जो लताएं जिसको बेल कहा जाता है, वो जिसके अंदर वो जो विनियार्ड के अंदर जैसे बेल होते, उसमें उसके बाल फंस गए और बालों में ही वो पूरी तरह से रैप हो गया। और वो सर के नहीं, बाइबल यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, वो अधर में लटक गया। अधर में मतलब इन बालों के ऊपर वो लटका रहा, झुलता रहा। अब वही बाल, इतने बड़े बड़े बाल थे, वो आड़े टेढ़े हो गए। अब वो बालों ने उसके लिए फंदा बना दिया, ऐसा फंदा बन गया, अब वो नीचे ऐसा लटका हुआ था। यही बाल उसके नाश का कारण बन गए। और बाइबल कहता है, योआब को जब ये बात पता चली, मैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आता हूं, किसी जवान ने जाकर योआब को बताया, सेनापति को, कि अबशालोम अपने बालों के वजह से लटका हुआ है। मैं पढ़ता हूं आगे। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को पांच के वृक्ष में टंगा हुआ देखा। अब वृक्ष में कोई टंगता है क्या? केवल मुंडी फंसने के बाद? ताकतवर है वो, कैसा भी करके वो आ सकता था। उसके बालों ने उसका घात किया। जिस बात का उसको गुरूर था ना, वही बात ने उसका घात किया। उसी बात की वजह से वो नाश हो गया। बाइबल कहता है, तूने यह देखा फिर क्यों नहीं? तो वो आगे की बात है, मारा क्यों नहीं? आगे चलते, यहां पे दिया है 15 वचन। तब योआब ने 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वो मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूका। लोग इजराइल का पीछा करने हुए लौट गए। इजराइल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। आप दाऊद को ये खबर मिली। आपके बाइबल में आराम से पढ़ो आगे की स्टोरी। दाऊद वहां पे कहता है कि हे मेरे बेटे अबशालोम, तेरी जगह पर अगर मैं मरता था तो चलता था, लेकिन आज तू मर गया, इसके वजह से मुझे बुरा लगता है। एक बाप का दिल टूट गया। भले वो बेटा उस बाप को मारने के लिए आया था, लेकिन वो बाप कहता है, अबशालोम, तेरी जगह पर अगर मैं मारा जाता ना तो चलता था, क्योंकि तू जवान था, मैं तो मेरा लाइफ जिया था। आज जवानी के घमंड करने वाले लोग, अपनी जवानी का गुरूर रखने वाले लोग, अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड से भरे हुए लोग, खबरदार हो जाओ। आपको आपके जीवन में मसीह के सिवाय किसी बात का घमंड नहीं चाहिए। मसीह के सूली के सिवाय किसी बात का घमंड नहीं चाहिए। मैंने आज एक पुरुष का स्वरूप यहाँ पे बताया कि वो कैसा था। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, सारे देश में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं था। पैर के नाखून से सिर के बाल तक उसके अंदर कोई दोष नहीं था। उसके बालों को जब साल में एक बार जब मुंडन किया जाता था तो 2.5 किलो उसके बालों का वजन आता था। और ऐसा जवान बर्बाद हो गया। उसके अंदर एक गुरूर आ गया, जिसके अंदर एक घमंड आ गया कि मैं हेब्रोन में राजा बन गया, अभी मैं इजराइल का राजा, यरूशलेम में भी राजा बन गया। उसके बावजूद वो अपने बाप की जान लेने के लिए तुला था, लेकिन उसके बाप को मारने के लिए निकला था, लेकिन उसका ही अंत हो गया। आज बहुत लोगों को सत्ता का घमंड है। अपनी जो सत्ता है, हुकूमत करते हैं अपनी सत्ता के ऊपर। किसी को कलीसिया का घमंड है, अपनी धन दौलत का घमंड है। अब मुझे आपको बताना है, जिसको जिस बात का घमंड है ना, मुझे आपको बताना है, परमेश्वर उसको उसी बात में मारता है। उसी बात में मारता है परमेश्वर उसको।
आज ये बहुत बड़ा सबक, जैसे सावधान इंडिया का एक डायलॉग है, बहुत अच्छा डायलॉग, सबक एक को सीख हम सभी को, सबक एक को सीख। आज अबशालोम का सबक हमारे लिए एक सीख है कि हम हमारे जीवन में, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, एक स्टेज पे आते हैं, तो माँ बाप को मामूली समझते, माँ बाप के ऊपर घमंड करते, माँ बाप के ऊपर अपना रोब जताते। मुझे आपको पता नहीं, इन्हीं माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया है, फिर वो कैसे भी हो, अनपढ़ गवार हो, साधारण हो, कुछ भी काम करने वाले हो, तो बच्चों मुझे आपको बताना है, अपने माँ बाप को वो इज्जत देते रहो, अपने माँ बाप का वो आदर करो, ताकि आपके माँ बाप को आपको देखकर फक्र महसूस हो, ना कि आपके माँ बाप को आपके वजह से अपना सर झुकाना पड़े। दाऊद को अबशालोम के वजह से अपना सर झुकाना पड़ रहा था, लेकिन खुदावन ने वो योजना बनाई, निश्चय ही अबशालोम मर गया, अबशालोम का अंत बहुत बुरा हो गया, उन बालों के वजह से उसका अंत हो गया, उस बालों के आधार पर वो लटका हुआ था, और उसी के वजह से वो कुछ नहीं कर पाया, और 10 जवानों ने आकर लटकी हुई हालात में ही अबशालोम को इतने वार किए, इतने बार उसकी पेट में, छाती में उस तलवार को डाल दिया होगा जब तक उसकी जान नहीं जाएगी। जिस बात पर उसको गर्व था, वही बात उसके विनाश का कारण बना। इसलिए बाइबल कहता है नीतिवचन 16:18 में, विनाश से पहले गर्व आता है, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। तो आज क्यों ना हम इसको बदलेंगे? आज उठने से पहले नम्रता आती है, तो आइए उस नम्रता से हम खुदा की ओर चलेंगे। इस सब गलत बातों को छोड़कर आज हम खुदा को एक ही कहेंगे, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर, तू है तो मैं हूं, तू मेरे जीवन में है तो मैं सब कुछ हूं। मेरे जीवन में जो भी है, एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा घर, परिवार, कमाई, समाज में एक स्टेटस, कलीसिया, सेवकाई, जो भी है ना, खुदावन तेरी बदौलत है, अन्यथा मेरी कुछ भी कीमत नहीं है। With Jesus we have everything, without Jesus we have nothing, with Jesus we have everything। आपको वही बात का घमंड रखना है, यीशु के नाम का घमंड रखो। यिर्मयाह नबी कहता है, बुद्धिमान बुद्धि का घमंड ना करे, ताकतवर अपनी ताकत का घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता का घमंड ना करे, अगर घमंड करना है तो यहोवा के नाम का घमंड करे। आइए आज से परमेश्वर के साथ वाचा बांधते, प्रभु नहीं, मैं इन बातों पे नहीं, क्योंकि ये शरीर, आज मैं जवान हूं, इस शरीर में एक दिन झुर्रियां आने वाली है, बीमार पड़ने वाला है, ये पर्सनैलिटी पे नहीं, मैं अगर घमंड करूंगा तो यीशु की पर्सनैलिटी पे घमंड करूंगा। इस बात से चलो, खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, और आज के कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको उसके पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करे। अगर ये मैसेज आपको पसंद आया है, आपको छुआ है, बहुतों की आशीष के लिए इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।